न्यूज एट 8। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण के कारणों की पहचान किए बिना समाधान की बात करना जल्दबाजी होगी। सीजेआई ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बसों, ट्रकों या किसानों को दोष देना आसान है, लेकिन वास्तविक कारणों का वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। कोविड-19 के समय दिल्ली का आसमान साफ था, जिससे पता चलता है कि प्रदूषण के स्रोत जटिल हैं और उनका गहन अध्ययन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रदूषण के असली कारणों की पहचान करें और समाधान की योजना सार्वजनिक करें। लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 27,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमटेक ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष अरविंद धाम को जमानत देती है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें जमानत याचिका खारिज की गई थी और आर्थिक अपराधों की गंभीरता का हवाला दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में समूह पर वित्तीय विवरणों में हेराफेरी कर फर्जी ऋण लेने और बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है, जिसके तहत सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। शीर्ष अदालत ने धाम की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है, लेकिन जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर हैरानी जताई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि इंसानों से जुड़े मामलों में भी आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में अंतरिम आवेदन नहीं आते जितने आवारा कुत्तों के मुद्दों पर आ रहे हैं। ये टिप्पणी उस वक्त की गई जब दो वकीलों ने बेंच के सामने इस मामले से जुड़ी याचिकाएं रखीं। कोर्ट ने साफ किया कि बुधवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी। ये मामला आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्वतः संज्ञान के तहत सुना जा रहा है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में हुए लगातार 2 आईईडी धमाकों की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है। फोगा कचाओ इखाई थाना क्षेत्र के नगाउकोन गांव में शाम 5:45 बजे एक खाली घर में पहला धमाका हुआ। इसके बाद जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो करीब 200 मीटर दूर रात 8:45 बजे दूसरा ब्लास्ट हुआ। इन धमाकों में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाकों के बाद इलाके में तनाव फैल गया और सुरक्षा में चूक के आरोप लगे। मैतेई संगठनों ने पूरे राज्य में 24 घंटे के बंद का ऐलान किया है। मणिपुर में मई 2023 से जारी हिंसा के बीच ये पहला आईईडी ब्लास्ट माना जा रहा है। असम के मोरीगांव जिले में टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के नाम पर बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने नागांव के एक कॉलेज लेक्चरर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर नकली ट्रेडिंग सेशन चलाए और टाटा के लेटरहेड पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर लगभग 200 युवाओं से 5,000 से 30,000 रुपए तक वसूले। अदालत के आदेश पर आरोपी के बैंक खातों से करीब 25 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पहले भी ऐसे फर्जी विज्ञापनों की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 11 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामला सोनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम आरोपी युवक संजू कुमेटी बच्ची को बहला फुसलाकर खेत में ले गया। आरोपी ने वहां बच्ची से दुष्कर्म किया और डर के चलते खेत में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में ही फेंक दिया गया। 31 दिसंबर से बच्ची लापता थी। परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। 4 दिन बाद 4 जनवरी को गांव के खेत में उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। अमरोहा के तेलीपुरा माफी गांव में मस्जिद में नई परंपरा को लेकर देवबंदी और बरेलवी पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने लाठी, डंडे, धारदार हथियार और तमंचे से मारपीट कर एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। पथराव कर जानलेवा हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रण में किया। इस मामले में 4 सगे भाइयों समेत 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरेलवी और देवबंदी पक्षों के बीच वर्षों से मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया